चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। बॉडी ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v अलोंग द x डायरेक्शन कोलाइड्स विथ अनदर मास कैपिटल M मूविंग विथ वेलोसिटी कैपिटल v अलोंग y डायरेक्शन। दे कोएल्सी इनटू वन बॉडी, कोएल्सी यानी एक बन जाना, ड्यूरिंग कोलिशन। फाइंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ कंपोजिट बॉडी। राइट, मैग्नीट्यूड निकालो फाइनल वाला कंपोजिट बॉडी का, मोमेंटम का, और डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ कितना, राइट, आई कैप के साथ कितना एंगल बना रहा है। बी, फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट ड्यूरिंग कोलिशन। तो पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, राइट, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया आपका एनर्जी लॉस। जो एनर्जी लूज हुई वो हिट करके चली गई। फ्रैक्शन बोला है, इसके लिए डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी करेंगे ऐसा। ठीक है, तो चलो डायग्राम निकाल लेते हैं। ये m है, ये v के साथ आई कैप की तरफ जा रहा है। ये आपका कैपिटल M है ना, ये आपका कैपिटल V के साथ y पे जा रहा है। यहाँ पे कहीं तो कोलाइड हो गए। कोलिशन के बाद क्या हुआ, कोएल्सी, कोएल्सी यानी एक मास बन गए दोनों। इस बॉडी का मास अभी इतना है और मान लो ये इधर कहीं तो जा रहा है, इसका स्पीड पकड़ लो v2। ये हमको निकालना है, ये हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और इसका डायरेक्शन निकालना है। मतलब ये जो आई कैप के साथ एंगल है ये थीटा निकालना है। ये दो चीजें निकालनी है पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में मेरा काइनेटिक एनर्जी कितने से कम हुआ अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये फ्रैक्शन निकालना है। ये अपनी रिक्वायरमेंट है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करता हूँ, अलोंग आई और अलोंग जे करेंगे, राइट, अपना एंगल थीटा है। अलोंग आई कैप क्या आएगा, एम वी, ये वाले का। इसका आई कैप में कुछ नहीं है, जे कैप में है, राइट। तो प्लस 0 इज इक्वल टू इसका m प्लस m मास कोएल्सी यानी एक हो जाना इंटू v2 cos थीटा, यह ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अलोंग जे कैप क्या आएगा, इसका कुछ नहीं आएगा, अलोंग जे कैप इसका आएगा। सो कैपिटल M इंटू कैपिटल V आएगा इज इक्वल टू m प्लस m v2 साइन थीटा। ये दोनों को देख के ही आपको डायरेक्शन तो मिल गई है, डिवाइड कर लो, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा। सो इस वाले को इससे डिवाइड करते हैं तो v2 कट हो गया, m प्लस m कट हो गया, इधर मिला tan थीटा और इधर मिला कैपिटल M कैपिटल V अपॉन दिस। ठीक है, तो ये आपका एक आंसर हो गया, ये पहले का आंसर हो गया है ना। ठीक है, मैग्नीट्यूड, इससे ही मैग्नीट्यूड मिल सकता है मेरे को, है ना, राइट। अगर मैं दोनों साइड को स्क्वायर करूं और ऐड करूं, राइट, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 चला जाएगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, राइट। तो m प्लस m का स्क्वायर v2 का स्क्वायर, राइट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा ब्रैकेट में, ये मैंने कॉमन लिया है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इधर आया, 1 हो गया है, नहीं लिखता हूं। और ये आ जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर प्लस कैपिटल M स्क्वायर कैपिटल V स्क्वायर, राइट। इससे मेरे को v2 मिलेगा, है ना। सो v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर v स्क्वायर प्लस m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय m प्लस m का स्क्वायर, राइट। और आपका v2 जो आएगा वो आएगा इसका रूट। अभी कहाँ तक सिंप्लीफाई करना है ये आपके ऊपर है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है या फिर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो आपको जहाँ तक हो सके आप कर सकते हो ऐसा। तो मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। ये हो गया मेरा v2, ये हो गया v2। तो पार्ट 1 हो गया अपना। पार्ट बी, बस अब मेरे पास सब कुछ है, राइट। तो ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है डेल्टा के ई, ये क्या होगा, ये होगा आपका हाफ इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल क्या था मेरा, हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M कैपिटल V स्क्वायर, राइट। ये हो गई मेरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ m प्लस m एंड v2 का स्क्वायर। v2 का स्क्वायर यानी सिंपल ये वाला v2 का स्क्वायर, राइट। सो ये आएगा m स्क्वायर v स्क्वायर
प्लस कैपिटल एम स्क्वायर कैपिटल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम प्लस एम का स्क्वायर। तो ये एक कट गया, एक बचा है ना, एक बचा है। तो डेल्टा के ई मेरा आ जाता है ये, राइट। सो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम कैपिटल वी स्क्वायर माइनस, ये तो गया पूरा, एक एम बाय एम बचा है, राइट। हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम प्लस एम, दोनों को दे रहा हूँ मैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, राइट, माइनस हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर एम प्लस एम, राइट। इस चीज़ को फ्रैक्शन चाहिए, इस चीज़ को इनिशियल से डिवाइड कर देंगे तो आपका वो आंसर हो गया। सो मेरा दूसरा जो है फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट, वो हो जाएगा डेल्टा के ई डिवाइडेड बाय के ई इनिशियल, वो हो जाएगा आपका, राइट। तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम प्लस एम माइनस हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम प्लस एम डिवाइडेड बाय इनिशियल, राइट। सो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम कैपिटल वी स्क्वायर, ऐसे कुछ तो आएगा। हाफ हाफ हर जगह निकाल के, कॉमन निकाल के कट गया, मान लो कट गया, ठीक है। चाहे तो और सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो हम इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, एम प्लस एम कॉमन लेके, राइट, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर, राइट, एम स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस एम एम वी स्क्वायर, ऐसा कुछ तो आएगा। फिर ये सिमिलरली एम एम कैपिटल वी स्क्वायर प्लस कैपिटल एम स्क्वायर कैपिटल वी स्क्वायर माइनस हाफ तो काट दिया ना, माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर, पूरा का पूरा डिवाइडेड बाय ये कैपिटल एम इंटू प्लस स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाय दिस, राइट। तो ये भी फिर क्या आएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, स्मॉल एम से मल्टीप्लाई किया, कैपिटल एम से किया तो ऐसा आएगा, और फिर सिमिलरली ये भी वैसा ही आएगा, और एम स्क्वायर वी स्क्वायर। देखो अभी कुछ कॉमन निकाल के काटकुट जो कर सकते हैं वो करेंगे, है ना, काटकुट जो कर सकते हैं करेंगे। ऐसे सब, राइट। तो देखो ये और ये जाता है, ये और ये जाता है, तो मेरे पास बचता क्या है, एम एम वी स्क्वायर प्लस राइट, ये स्मॉल वी है, बड़ा इच्छा हो रहा था डबल करने का, बट एक स्मॉल है एक कैपिटल है, केयरफुल, एक कैपिटल है, ये स्मॉल है, डिवाइडेड बाय, राइट, डिवाइडेड बाय ये चीज़, राइट, ये चीज़। यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, राइट, यहाँ से आपका वी स्क्वायर कॉमन निकला, राइट, स्मॉल वी स्क्वायर कॉमन अगर निकाले तो इसमें से एम वी स्क्वायर कॉमन निकलता है, राइट। तो इसमें से मैं अगर एम वी स्क्वायर कॉमन निकालूँ, छोटा वी, तो यहाँ पे बचता है एम प्लस एम, राइट, प्लस इसमें से कैपिटल एम वी स्क्वायर कॉमन निकालूँ तो यहाँ पे बचता है एम प्लस एम। अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है ना। तो यहाँ से कैपिटल एम स्मॉल एम कॉमन निकलता है, यहाँ से एम प्लस एम कॉमन निकलता है, और यहाँ पे बचता है आपका स्मॉल वी स्क्वायर प्लस कैपिटल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वी स्क्वायर स्मॉल वाला प्लस कैपिटल वाला एम वी स्क्वायर। ये हो गया आपका दूसरे का आंसर, ठीक है, ठीक है।